मिधानी और उनके सहयोगियों ने इज़राइल की फसल और भोजन लूटने के लिए 1,35,000 लोगों की सेना इकट्ठी की थी। प्रभु ने गिदोन से वादा किया था कि वह उन्हें इन पर विजय दिलाएगा। मोरे की पहाड़ी के पास इज़राइल की तराई में शत्रु सेना ने डेरा डाल रखा था। गिदोन के पास मनश्शे, आशेर, जबूलून और नप्ताली गोत्रों से 32,000 योद्धा थे। वे हरोद नाम के सोते के पास इकट्ठे हुए थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या उनसे 4 गुना से भी अधिक थी। प्रभु ने कहा, तेरे पास बहुत लोग हैं। यदि मैं इन्हीं के द्वारा तुम्हें विजय दूं, तो इज़राइली घमंड करेंगे कि उन्होंने अपनी शक्ति से जीत हासिल की है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो डरपोक हों उन्हें घर भेज दो। तुरंत 22,000 लोग घर लौट गए और केवल 10,000 बचे। प्रभु ने फिर कहा, अब भी बहुत लोग हैं, उन्हें सोते के पास ले जाओ। वहाँ प्रभु ने गिदोन से कहा, एक समूह में वे रखें जो हाथ को प्याले जैसा बनाकर पानी पीते हैं, दूसरे समूह में वे जो घुटनों के बल बैठकर सीधे मुंह झुकाकर पानी पीते हैं। केवल 300 लोगों ने हाथ से पानी उठाकर पिया। प्रभु ने कहा, इन्हीं 300 लोगों द्वारा मैं तुम्हें विजय दूंगा, बाकी सभी को घर भेज दो। उसी रात प्रभु ने कहा, यदि तू हमला करने से डरता है तो अपने सेवक फूरा के साथ दुश्मनों की छावनी में जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, तू साहस पाएगा। गिदोन और फूरा दुश्मन के तंबुओं के पास पहुंचे। उन्होंने सुना कि एक आदमी अपनी साथी से कह रहा था, मैंने स्वप्न में देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कती हुई आई और हमारे तंबू से टकराकर उसे उलट पलट कर गिरा दिया। उसके साथी ने उत्तर दिया, यह सपना केवल एक ही अर्थ रखता है, परमेश्वर ने गिदोन को हमें हराने की शक्ति दी है। यह सुनकर गिदोन झुककर प्रभु की आराधना करने लगा और अपने शिविर में लौट आया। गिदोन ने कहा, उठो, क्योंकि प्रभु ने मिधानी सेना को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। उसने 300 व्यक्तियों को 3 समूहों में बांटा। हर एक को दिया एक नरसिंगा, एक मशाल और एक मिट्टी का घड़ा जिसमें मशाल छिपी थी। गिदोन ने निर्देश दिया, जैसे ही तुम मुझे नरसिंगा फूंकते देखो, तुम सब भी ऐसा ही करना और पुकारना, यहोवा के लिए और गिदोन के लिए। आधी रात पहरेदार बदलने के ठीक बाद गिदोन के 100 सैनिक दुश्मन शिविर के किनारे पहुंचे। उन्होंने अचानक नरसिंगे फूंके, मिट्टी के घड़ों को तोड़ा और मशालें उठा ली। बचे हुए 2 समूहों ने भी वही किया। वे चिल्लाए, यहोवा के लिए और गिदोन के लिए। तीनों समूह खड़े रहे और देखते रहे। प्रभु ने मिधानी सेना में बड़ी घबराहट फैला दी। वे एक दूसरे पर ही तलवार उठाकर मारने लगे। जो बचे वे यरदन नदी की ओर भाग निकले। गिदोन ने नप्ताली, आशेर और मनश्शे के सैनिकों को बुलाया और उन्होंने भागते हुए शत्रुओं का पीछा किया। उन्होंने एप्रैम के पूरे पहाड़ी प्रदेश में संदेश भेजा कि वे दुश्मनों को नदी के उथले घाटों पर रोकें। एप्रैमियों ने ऐसा ही किया और बहुतों को मार गिराया। उन्होंने मिदानी सेनापतियों ओरेब और जेब को पकड़ लिया और वहीं उनका वध कर दिया।